चलो और थोड़ा बताते हैं कि ये देखिए ये पर्यटन विभाग, और ये पर्यटन विभाग ने बनाया है ये सब। ये पटना महेंद्रू घाट यहाँ से ठीक से दिखता है। तो अभी आप लोग भी देखिए कि पर्यटन विभाग के तरफ से ये कार्य किया गया है। ये पटना के महेंद्रू घाट का विकास एवं सौंदर्य कार्य ये पर्यटन विभाग टूरिज़्म का। तो आप अभी बताओ कि ये जो मैंने अभी आपको परिस्थिति दिखाई, क्या ये टूरिज़्म के अंडर में जो स्वच्छता और ये जो सुंदरीकरण, ये सुंदरता किधर है बताइए? खाली ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना के क्या हम इसको सौंदर्यकरण कह सकते हैं? आप ऐसे ऐसे पकड़ना से हम अभी उस तरह देंगे ऐसे। हाँ इधर आ, इधर आ। तो अभी आपको दिखाते हैं ये सुंदरीकरण के नाम से। आप देखो अगर यहाँ पर ये बना है, ये पूरा जो घाट बनाया है ये तो पर्यटन विभाग ने, पटना के पर्यटन विभाग ने बनाया है। अभी आप दिखाइए यहाँ पे कि किस तरह से ये जो यहाँ पर इस तरह से अगर इतना बड़ा नाला, कितने MLD का यहाँ पर पानी डेली रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे अगर इस तरीके का ये इस घाट बनाया है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने टूरिज़्म के लिए किया है, ये कितना जस्टिफाइड है ये भी सोचना पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है, और पब्लिक को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सब है क्या और क्यों ये सब चीज़ें किया जा रहा है। और ये इस तरीके का ये जो ब्रिज बनाकर भी जो डेब्रिज डंपिंग और ये सब के वजह से जो सिल्टेशन हुआ है, मेनली तो मेरे को आश्चर्य ये लग रहा है कि ये सीवेज जो यहाँ बह रही है, अब जब टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने अगर इस काम को किया था, ये ब्यूटिफिकेशन का और इस तरीके का सब, तो उससे पहले सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे काम होना चाहिए था वो ये सीवेज डिस्चार्ज का। और जो कंटिन्यूसली ये जो सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है इस नदी के अंदर, गंगा के अंदर, तो कितना ये जस्टिफाइड है कि ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ये जो सारा खर्चा किया है, और ये पूरी गंदी हो चुकी है। ये टूरिज़्म के नाम पे मैंने अभी वहाँ से भी आपको दिखाया कि कचरे से भरा पड़ा है सारा कुछ। ये आप कह सकते हो ये पर्यटन के लिए किया है? ये कौन सा पर्यटन है? चलिए अभी थोड़ा नीचे से आप लोगों को दर्शन कराते हैं और चीज़ों को भी दिखाते हैं कि कितनी मतलब व्यवस्था क्या होती है। और ये जो टूरिज़्म के नाम पे या रिवर फ्रंट जो आजकल जो चलन पड़ी है, आज हिंदुस्तान में ये रिवर फ्रंट का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है कि नदियों को अगर हमको साफ़ करना है तो हम उसको सिर्फ बात करते हैं, ये बात सिर्फ हमारी हो जाती है तो सिर्फ किस तरह से ये जो ब्यूटिफिकेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नदी इतनी सुंदर अगर बह सकती है, जो सुंदरता के साथ उसका जो एनवायरमेंटल फ़्लो, इकोलॉजिकल फ़्लो, ये सब मेंटेन करके अगर हम उसको फ़्लो रखें तो ये तो अपने आप से ही चीज़ें सुधर सकती है। लेकिन आप देखिए आज की क्या परिस्थिति क्या है, हम लोगों ने उसकी क्या दुर्दशा की हुई है। आप देखिए पर्यटन विभाग का, आपको तो पहले ही दिखाया कि ये सबके ऊपर किस तरह से धोबी घाट वगैरह जैसे बना दिया गया है। यहाँ का जो कॉरपोरेशन है पटना ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो तक कुछ नहीं कर रहा है। और आप समझ के देखिए कि कितना मतलब नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ एनीवन। यह कचरा वचरा का नियोजन भी आप देखो किसी भी तरीके का है क्या? ये पर्यटन विभाग है और यहीं पे पर्यटन विभाग का पूरा ऑफिस है, और ये पर्यटन विभाग की तरफ से ये सब काम किया गया है। लेकिन पूरा कचरा से भरा हुआ चारों तरफ जो है, किसी भी तरीके से, ये देखिए इसके नीचे झोपड़पट्टियाँ। जस्ट कम हियर एंड सी, अंडर दिस देयर इज ऑल झोपड़पट्टियाँ ना। तो ये सब चीज़ों का कोई भी नियोजन नहीं है। अब बताइए कि क्या बोलना चाहिए ये सब चीज़ों को। और ये जो जिस तरीके का नगर निगम का काम है, ये इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करता है, या ये क्या मतलब तरीका क्या है, आप समझ लो अभी। और इसका पहले नियोजन होना चाहिए, या ये जो ये देखिए कितना यहाँ पर सीवेज डिस्चार्ज है, इतनी बदबू आ रही है ये पूरा सीवेज का, बहुत ही गंदी बदबूदार। ये सारा देखो कितना MLD में ये फ़्लो हो रहा है। हाँ, पूरी नदी को कैसे ख़राब हो रहा है। दिस ऑल सीवेज रिलीज। हाँ, पूरा सीवेज। ये देखो यहाँ से भी वही है। कलेक्टर घाट है। हाँ, वो कलेक्टर घाट, तो मतलब कलेक्टरी पे के वहाँ से भी वही हालत है।
तो ये रही सारी हालत। आप देख सकते हो कैसे सीवेज पूरा जो बह रहा है। क्या है? रास्ता खुल गया है। हाँ, आगे से जाकर मिल गया है। अच्छा। और यहाँ से भी अभी गाड़ी वाड़ी चली जाती है? वो गंगा जी। हाँ, गंगा जी तक, वहाँ तक पूरा। हाँ। तो यहाँ तक भी तो गंगा जी है ना? पूरा गंगा। ये तो पूरा हम जहाँ खड़े हैं ये भी तो गंगा जी है ना? पानी बढ़ता तो अभी हाँ, तो लेकिन अभी जब भी बारिश के टाइम पे वो दीवार तक, पीछे की दीवार तक पानी जाता है ना, वही मैं बता रही हूँ, ऊपर तक वो दीवार तक जाती है ना पानी। तो नदी बताती है ना उसकी जगह क्या है। तो अगर इतना जगह है और ये सब इस तरीके का नियोजन है तो क्या बताना चाहिए? हाँ, बीएन कॉलेज घाट, तो वहाँ पे बीएन कॉलेज है। अच्छा, तो ये इतना सारा पानी जो सीवेज का है ये पूरा देखो कितना, कैन यू इमेजिन? हमें महिला टंकी मिला देना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। या जब तक ये इसका ट्रीटमेंट का बंदोबस्त नहीं होगा तब तक क्या हो जाएगा? कल इतना हम लोग बात कर रहे थे, discharge rate is same. Ganga discharge and this discharge. इट इज़ गेटिंग मिक्स्ड नो। तो फिर अभी आप मुझे बताओ कि कल जो बातें हो रही थी, इतने सारे इंजीनियर्स आए थे आईआईटी कानपुर से, आईआईटी मद्रास से, आईआईटी दुनिया भर से, फिर एनआईटी सारे आए थे और यही बात हो रही थी कि सीवेज का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो एक एक्सपेरिमेंटल पायलट जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की जो बातें हुई, क्या उस तरीके का एक नहीं किया जा सकता? और ऑलरेडी नमामि गंगे के अंतर्गत बहुत फंड्स वगैरह सब दिया हुआ है और ये जो है ये पूरा जो सीवेज का पानी ये रिलीज हो रहा है। चलिए, कुछ बनता है। हाँ, नेट पर तक खाता पियर का लतरवा जो है। क्या बता रहे हैं? पियर का लतरवा है, नेट पर तक खाता कुछ बनता है। किसका बनता है? ये जो पियर का है। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ऐसे चलिएगा? हाँ, चलिए सीधा चलते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं किस तरह से ये जो पूरा सीवेज डिस्चार्ज है। मैं इसीलिए आपको बिल्कुल नज़दीक ला के और सारा चीज़ें दिखाने की कोशिश, क्योंकि मैं जब कहीं जाती हूँ तो सिर्फ भाषण देना और यही सब भाषण दे के वहाँ से निकल जाना वो मेरा काम नहीं है। आप लोगों को परिस्थिति दिखाना ज़रूरी है। इसका हाइड्रोलिक्स फ्लो देखिए, इसका वॉल्यूम फ्लो देखिए कितना है। और ये इतना सारा वॉल्यूम में अगर ये पूरा सीवेज जो रिलीज़ हो रहा है और इस तरीके से अगर गंगा जी में मिल रही है और इसका कोई भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं है, सो जस्ट इमेजिन कि हम क्या कर रहे हैं। और वो भी बिल्कुल हम पटना में खड़े हैं और पटना में बिहार पटना कैपिटल, और यहीं पे हम बता रहे हैं अभी ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, लॉ कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, एनआईटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, ये सब इसी घाट के ऊपर है। और इवन हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट का जो मेन बिल्डिंग है वो बताता है एटलीस्ट कि पुराने टाइम पे कितने दूर से ये जो बिल्डिंग्स बनते थे। सपोज ये टूरिज़्म का जो बैक साइड का जो बिल्डिंग है वहाँ तक, लेकिन अभी तो पूरा एनक्रोचमेंट बिल्कुल नदी के अंदर तक। हमने आपको क्रीमेटोरियम वगैरह का साइड भी दिखाया और हम आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो परिस्थिति है, क्या यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज वाले भी एक कोई अगर ऐसे सिस्टम लगा दें थोड़ा उसका इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए, इज़न्ट इट पॉसिबल? अब ये क्यों नहीं करते हैं? क्यों इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये सब कोलैबोरेट करके ये सब चीज़ों का क्यों नियोजन नहीं करते? ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। तो अभी आप समझिए कि कैसी परिस्थिति है गंगा जी का, और इसीलिए हमने बिहार के कैपिटल में लाके आप लोगों को दिखा दिया। और नमामि गंगे का आजकल रोज़ रेगुलर पोस्ट्स आ रहे हैं कि नमामि गंगे क्या कर रही है, नमामि गंगे का क्या सोच होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हमने यहाँ की पब्लिक से भी जब बात की, किसी में ना किसी तरीके का सोच है, ना अवेयरनेस का है, ना कुछ भी। नॉट अ सिंगल % ऑफ एनीथिंग इज़ बीइंग डन। जब स्टूडेंट से भी बात किया गया, किसी को भी किसी भी तरीके का ना इसमें इंटरेस्ट है, ना कोई बात करता है, ना उस तरीके का सोच है। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, जैसे मैंने कहा, संत, शासन और समाज तीनों जब तक सही सोच नहीं रखेंगे तब तक सिर्फ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये इस तरीके का सुंदरीकरण करके और रिवर फ्रंट बना के
कुछ नहीं होने वाला। ये बस पैसे कमाने का ज़रिया हो चुका है और इसी वजह से खाली है। ब्यूटिफिकेशन होता है और मैंने वो भी दिखा दिया आपको कि वो ब्यूटिफिकेशन वो 1 साल भी नहीं टिकता है और जिस तरीके का गंदगी हो चुका है, या नदी बता देती है मेरी कितनी जगह है, और इसके चलते वो जो सब आधा से ज़्यादा तो डूब चुका है अभी, और ये परिस्थिति है। चलिए आगे का भी हम आपको दिखाते हैं परिस्थिति।